हाय, मैं रिंकू। अभी मैं आपके सामने एक नया रिसेंट एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसको मैं ये शीर्षक है, जिसका टाइटल है कि हमारे बच्चों के बीच में मोबाइल की जो आदत पकड़ लिए हैं उसको हम कैसे छुड़ाएं, उससे कैसे निपटारा पाएँ। इस विषय पे आज हम आपके सामने कुछ बातें करने, अपनी बातों को शेयर करने के लिए आए हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश है। यानी कि हमारे देश में सबसे अधिक इंटरनेट चलाने वाले लोगों की संख्या है। बहुत अच्छी बात है, हम लोग जागरूक हो रहे हैं। हम लोग अपने इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे काम को जानकारी ले रहे हैं और सीख रहे हैं। लेकिन इसके उलट, इसके विपरीत, जो एक बहुत कोढ़ की तरह या एक बीमारी की तरह हमारे बीच में, जो हमारे भविष्य को अंधकारमय बना सकता है, वैसी स्थिति बन गई है। जो कि हमारे और आपके घर के बीच में जितने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र अभी 15 साल से कम है, वो बच्चे के बीच में मोबाइल पर बहुत अधिक समय तक मोबाइल से जुड़े रहना, गेमिंग करना उनकी एक लत बन गई है, आदत बन गई है, जिसके वजह से कई तरह के परिणाम हमको देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4 साल 3 साल हैं, वो भी मोबाइल के लत में इतनी धुन रहता है कि अगर उनसे मोबाइल अगर हम लोग छीन लें, या यूँ कहें कि मोबाइल उनसे हटा लें, मोबाइल कहें बेटा दे दो, तो उनकी स्थिति तो इतनी ख़राब हो जाती है कि मानो जैसे लगता है कि उन्हें कुछ ये हो गया। तो ये ऐसी भयावह स्थिति बन गई है। इसका कई कारण हो सकता है। एक कारण तो हम लोग ये भी समझते हैं कि जो आजकल एकल परिवार हैं, जिनके परिवार में संख्या कम है, जिनकी माँ को अगर कोई काम करना हो तो उन्हें मोबाइल दे करके उनको अपने काम में निपटारा करने हेतु उनसे मोबाइल दिया जाता है। साथ ही इसका विपरीत स्थिति बहुत भयावह होते जा रहा है। भारत में अभी तक ऐसी कोई भी नियम नहीं है कि जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको मोबाइल या कि अकाउंट सोशल मीडिया पर, किसी भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से प्रोहिबिटेड है। ऐसा कहीं भी कोई नहीं है। तो अब चूंकि ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे बीच में, तो अब हम ये बात करेंगे कि इसे कैसे हम लोग को, कैसे इससे निपटारा किया जाए, क्या उपाय इसका किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जितने ऐप हैं हमारे भारत में, जो भी ऐप हैं, उस पर पेरेंटल कंट्रोल के साथ साथ जब बच्चे अपना अकाउंट बनाते हैं तो उनकी उम्र का एक सर्टिफिकेशन, ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन हो, ताकि वो इंटरनेट पे जो अनऑथोराइज्ड या वर्गल साइट हैं वो उम्र से कम में न देख पाएँ। साथ ही वो उनका एक समय सीमा जो पेरेंटल कंट्रोल में होता है वो एक निर्धारित कर दिया जाए। इसके अलावा स्कूल में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी मैं विनती करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि सभी शिक्षक जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मोबाइल के उपयोग का क्या क्या हानि हो सकती है उसके बारे में बच्चे को सचेत किया जाए। साथ ही उपाय में ये भी हो सकता है कि जो बच्चे इसके आदी हो गए हैं, आदत हो गए हैं, वो उनकी उतने आसानी से उनका आदत नहीं छूट सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो अपने बच्चों के सामने खुद को अपने मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हमारे नकल अधिक करते हैं। दूसरा बात ये हो सकता है कि बच्चे को हम अपने उसको जिस चीज़ में जो एक्टिविटी है उनको उनका एक्टिविटी दूसरे तरफ हम लोग मोड़ दें। कहीं पेंटिंग में है, कहीं पढ़ाई में है, या गार्डनिंग में है, या खेल कूद में लगा दें, ताकि उनका जो ध्यान है मोबाइल से हट करके दूसरे तरफ जा सकता है। इन सब उपायों को अपना करके हम अपने बच्चों को मोबाइल का लत से छुटकारा पा सकते हैं। और जो आज के बच्चे डिसऑर्डर होते जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन होते जा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, रात के अधिक समय तक वो मोबाइल से, स्क्रीन से जुड़े रह रहे हैं, जिसके वजह से कल मॉर्निंग में उन्हें नींद की पूर्ति नहीं हो पाती है। जो 8 घंटे की मानक है कि 8 घंटे बच्चे को नींद लेना चाहिए, वो नहीं पूरा हो रहा है। तो कई तरह की बीमारियां आँख से हो सकती है,
उनकी यादाश्त धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। तो ये सब उपाय अपना करके हम लोग अपने बच्चे को इससे दूर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रोल इसमें हम अपने माँ बाप को शांति और धैर्य के साथ अपने बच्चे से बातचीत कर करके, छोटे बच्चे के उनके इंटेंशन के, उनके जानकारी लेकर के कि उन्हें किस चीज़ में रुचि है, उनको दूसरे तरफ हम लोग मोड़ सकते हैं। और साथ ही स्कूल में वो अपने स्कूल में मैडम और टीचर का बात सबसे अधिक अहमियत देते हैं। तो उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात को वो उन तक पहुँचती है तो वो भी इसका भरपूर कोशिश करें कि बच्चों को गलत और सही का, कि मोबाइल ज़्यादा करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकती है, आपकी यादाश्त कमज़ोर हो सकती है, आपकी आँख की रोशनी जा सकती है। इन सब बातों को ख्याल रख करके हम इससे दूर कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल में जितने तरह के ऐप हैं, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या कई तरह के सोशल मीडिया हैं, उसमें आप छोटे छोटे बच्चों जब अपनी अकाउंट बनाते हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ ऐसा मानक तय हो, तब हम लोग अपने एक आने वाले भविष्य को इस अंधकारमय होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।